Hello students, this is RP Singh. Today I am going to start last classification of elements in periodic table. I have given you in previous videos S block, P block and D block elements. This is last classification, last type of elements, F block elements. वैसे तो देखिए इनकी जो ब्रीफ नॉलेज है, ब्रीफ जो एक्सप्लेनेशन है वो क्लास 12th में मिलेगा, आपको 11th में नहीं है। 11th में एस ब्लॉक एलिमेंट है और पी ब्लॉक एलिमेंट थोड़े से हैं, थर्ड और फोर्थ वाले। बाकी आगे के पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे क्लास 12th में हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन तो इसका नहीं दिया जाएगा 11th क्लास में, केवल मैं ओनली आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, ठीक है ना। यहाँ इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी डिटेल नहीं है। जब ये स्पेशली टॉपिक आपको क्लास 12th में मिलेगा, पूरा चैप्टर होगा इसका, पूरी यूनिट होगी इसकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, तब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसमें। पीरियोडिक टेबल का ये लास्ट पार्ट है और हमारा क्लासिफिकेशन का भी लास्ट देखिए। हमने आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की डेफिनेशन दी कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रवेश करता है, एस सबसेल में, एस ऑर्बिटल में फिलअप होता है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। जिनका पी में होता है, ठीक है ना, वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। जिनका डी में होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। जिनका एफ में होता है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। यहाँ पर एक अंतर ये भी है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, इन दोनों का ध्यान रखिएगा। लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, लेकिन जो डी है, डी का ध्यान रखिएगा n-1 वाले में होता है और एफ का है वो n-2 वाले में होता है। यानी डी वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेकंड लास्ट ऑर्बिट में बढ़ जाते हैं और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो थर्ड लास्ट, ठीक है ना। और जो एस और पी वाले होते हैं वो लास्ट ऑर्बिट में बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, क्लियर। अब देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन। द एलिमेंट्स ऑफ विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन द n-2 f orbitals are called f block elements. They constitute two series, 4f lanthanoid and 4f lanthanoids and 5f actinoids, in which last electron in 4f and 5f subcell respectively, ठीक है ना। इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है 4f और 5f में। ये देखिए ऊपर पीरियोडिक टेबल का ये लास्ट पार्ट दिया हुआ है। ये फर्स्ट रो जो दे रखी है 6 पीरियड की और ये 7th पीरियड की। फर्स्ट रो जो ना 58 से लेकर के 71 तक जो 14 एलिमेंट हैं, ये लैंथेनोड सीरीज के हैं और 90 से लेकर के 103 तक के 14 एलिमेंट हैं, ये एक्टिनोड सीरीज के हैं। ओके, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 2 सीरीज, दैट इज नंबर 1 लैंथेनोड सीरीज एंड नंबर 2 एक्टिनोड सीरीज, ठीक है ना। लैंथेनोड सीरीज 58 से लेकर के 71 तक है और एक्टिनोड सीरीज 90 से लेकर के 103 तक है, ठीक है ना। अब एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन जनरेट होता है कि 58 से आगे वाले सारे एलिमेंट जो हैं उनको लैंथेनोड सीरीज क्यों बोला गया। तो ऊपर देखिए थोड़ा सा, ये इसको स्टार्ट किसके बाद किया गया, ये स्टार्ट किया गया देखिए LA के बाद। LA के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया लैंथेनोड सीरीज और जो 90 नंबर है वो 89 के बाद आया है और 89 नंबर का नंबर है AC। उसके एक्टिनोड के आधार पर, AC के आधार पर जो एलिमेंट है उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है एक्टिनोड सीरीज। ओके, इसके बाद देखिए आता है लिमिटेशंस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसमें भी देखिए जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है
जिसको हम आजकल स्टडी करते हैं, इसमें भी कई मिस्टेक्स हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, कई लिमिटेशंस हैं। एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टिल रिमेन्स अनसर्टेन। अनसर्टेन यानी इस टेबल में हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको सर्टेन नहीं किया गया, वो निश्चित नहीं हो पाई कि हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए। हाइड्रोजन को देखिए, मैं आपको पीरियोडिक टेबल डाउन करके दिखाता हूं। हाइड्रोजन जो है ना, ये फर्स्ट ए में रखी हुई है, फर्स्ट ए में, और हाइड्रोजन 7th ए में भी हो सकती है, यहां भी हाइड्रोजन हो सकती है। ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोजन फर्स्ट ए में है, और यानी कि हाइड्रोजन जो है ना फर्स्ट ए में हाइड्रोजन हो सकती है, 7th ए में भी इसको प्लेस मिल सकता है हेलोजन्स के साथ साथ। किसके साथ? हेलोजन के साथ। कौन कौन से हेलोजन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये एस्टेटीन, इनके साथ में हाइड्रोजन को रखा जा सकता है। और अभी जो हाइड्रोजन रखी हुई है वो किसके साथ रखी हुई है? देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, इनके साथ में हाइड्रोजन को रखा गया है। और ये हेलोजन के साथ भी रखा जा सकता है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन का कोई थर्ड प्लेस भी पॉसिबल है। थर्ड प्लेस फॉर हाइड्रोजन इज पॉसिबल। तो 3 स्थान इसके लिए पॉसिबल हैं, फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड। थर्ड कोई अन्य प्लेस जो इसमें पीरियोडिक टेबल में डिफाइन नहीं किया गया है। ये सारी चीजें क्लियर। एक आपको देखिए आगे टॉपिक मिलेगा, हाइड्रोजन नामक, हाइड्रोजन उसका नाम होगा यूनिट का। हाइड्रोजन नाम की यूनिट में ये पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में क्यों होना चाहिए, सेकंड ए, 7th ए में क्यों होना चाहिए, और इसका जो थर्ड प्लेस कोई एक्स्ट्रा इसके अलावा हो सकता है उसमें क्यों होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ही ओरली बता रहा हूँ। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो फर्स्ट ए के एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सेजियम और फ्रेंशियम के समान हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन को इनके साथ होना चाहिए फर्स्ट ए में। और हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन जो हेलोजन्स हैं उनके सेम हैं, उनके सिमिलर हैं, जिसके कारण इनको इसको 7th ए में हेलोजन के साथ होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इन दोनों से डिफरेंट है, ठीक है ना, जिसके कारण हाइड्रोजन को इन दोनों में से किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए और उसके लिए कोई अलग से प्लेस होना चाहिए। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप हाइड्रोजन नाम का एक चैप्टर आएगा, यूनिट आएगी, उसमें अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और इसके कारण इसके लिए बताया गया कि हाइड्रोजन की इसमें कोई एक निश्चित स्थिति नहीं बताई गई है, ये कमी है। ये मेंडलीफ की टेबल में भी कमी थी। और अगला देखिए, बहुत बड़ी कमी है इसमें, द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना, जिनको एफ लॉक एलिमेंट बोलते हैं, एक ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को एफ लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब इसको भी मैं क्लियर कर दूं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। ये देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आते हैं। ये 58 से लेकर के और जो 71 तक है, अगर इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया जाए, सोचिए, एक कल्पना करिए कि 58 और 71 वालों को, ये जो 14 एलिमेंट हैं, इनको ऐसे हमने कंप्रेस कर दिया, और कंप्रेस सब कर दिया तो इनको कहाँ रखा जाएगा? इनको कहाँ रखा जाएगा? देखिए, इनको कहाँ रखेंगे? देखो 57 और 72 के बीच में, क्योंकि 58 और 71 है ना, तो 58 और 71 जो एलिमेंट हैं
वो 57 और 72 के बीच में आ जाएंगे। ऐसे ही 90 से लेके 103 तक ये 89 और 104 के बीच में आएंगे, ठीक है ना। तो जो एक्टिन और लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट हैं वो तो यहाँ पर आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये वाले एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे। ओके, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं ट्रांजिस्टर एलिमेंट उनके बीच में आ रहे हैं। जो 57 वाला डी ब्लॉक एलिमेंट है ट्रांजिस्टर एलिमेंट बोलते हैं, और 72 वाला भी डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसे ट्रांजिस्टर एलिमेंट बोलते हैं, और ये इनके बीच में आ रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर मींस अंदर वाले। ओके, तो ये इसका नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों पड़ा इनका, वो मैंने आपको क्लियर किया। द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट डू नॉट फाइंड ए प्लेस इन द मेन बॉडी ऑफ द टेबल, ठीक है ना, दे आर प्लेस्ड सेपरेटली। मतलब जो मेन बॉडी पीरियोडिक टेबल की है, मेन बॉडी पीरियोडिक टेबल की कितनी है आप देखिए, इसको आपके सामने है, ये मैंने रेड सिंबल लगा दिया है, ये पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी है। मेन बॉडी में से लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज के जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है 28, ठीक है ना, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट कुल मिलाकर के 28 हैं, उनको मेन बॉडी में पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी में प्लेस नहीं मिला है। तो ये भी बहुत बड़ी कमी है पीरियोडिक टेबल की, बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो दो लिमिटेशन आपने देखी, एक तो हाइड्रोजन को इसमें कोई उचित सर्टेन प्लेस नहीं मिला, और दूसरी है एफ ब्लॉक एलिमेंट को यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को भी जो मेन बॉडी है इसकी पीरियोडिक टेबल की, उससे इनको बाहर रखा गया है। ओके, इन फ्यूचर हो सकती है कि कोई नई पीरियोडिक टेबल बने, तब ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, ये सॉर्ट आउट हो जाएं, हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में क्या होगा तो देखा जाएगा, अभी तो इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये मैंने आज इसको लास्ट क्लासिफाई कर दिया, लास्ट क्लासिफिकेशन हो गया SPTF। कुल मिलाकर के हमने सारा क्लासिफिकेशन कर लिया है। एक हल्का सा समरी आपको दे देता हूं, ठीक है ना। आपने एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़े, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़े, डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़े और एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़े। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ध्यान रखिएगा 14 है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है 40 है, एक मिनट, पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो 36 हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स 40 हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 28 हैं। ओके, इनको अगर आप टोटल ऐड कर लेंगे तो ये 118 हो जाएंगे। ओके, तो 118 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पर सब हो जाता है फिनिश। इनका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 12th क्लास में इनके स्पेशली जो टॉपिक आएगा उसमें आप देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर यू।